नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। गुरु गोरखनाथ मच्छंदर नाथ के मंदिर में 6 वर्षों से करते आ रहे हैं भंडारा। गुरु गोरक्षनाथ पीर बाबा गुरु मच्छंदर नाथ पीर बाबा अब्दुल्लागंज के महावीर कॉलोनी में सुंदरकांड और गणेश पूजन की स्थापना के बाद भजन कीर्तन और बाबा का विशाल भंडारा हुआ। इसमें नगर के लोगों ने पहुंचकर बाबा का प्रसाद ग्रहण किया। यहाँ सबसे पहले भक्तों ने बाबा को भोग लगाने के बाद भंडारा शुरू किया। आयोजकों ने बताया कि मंदिर पर हर वर्ष सुंदरकांड भजन कीर्तन भंडारे का आयोजन होता है। इसमें नगर के लोगों का विशेष सहयोग रहता है। भंडारे का आयोजन में विशेष सहयोग शैतान सिंह चौहान, सुनील साहू, वीरेंद्र विश्वकर्मा, अशोक सक्सेना, हरभजन परमार, विक्रम यादव, सोम प्रकाश करे, सूरज सिंह चौहान, सुशील यादव। मानसंगम धाम पर चल रहे रुद्र महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा समापन भंडारे में 2 मार्च सुबह 11 बजे बालीपुर सरकार योगेश महाराज जी का आगमन होना था। अधिक व्यस्तता के कारण देर रात्रि 1 बजे मानसंगम धाम पहुंचे और अति प्राचीन पांडवकालीन अतिथि तीर्थ रिद्धेश्वर महादेव जी के दर्शन किए। यज्ञकर्ता 1008 विजय राघव दास जी महाराज मान संगम धाम के गुरुवार जानकी बाबा समाज सेवा ट्रस्ट कलकत्ता श्री श्री 1008 परशुराम दास जी जलहारी गुरु जी महाराज जी के दर्शन आशीर्वाद दिया। काशी बनारस से यज्ञ के लिए पधारे यज्ञ आचार्य पंडित दीपक जी आचार्य, उपाचार्य पंडित दशरथ शास्त्री ने बालीपुर सरकार का पूजन अर्चन करवाया। गुरु जी शुरू से जुड़े भाई साहब तो इनका हर भाई साहब के लिए आना पड़ता है। विदिशा जिले की नटेरन तहसील के ग्राम आमखेड़ा कालू जो भगवान लक्ष्मण की जन्मस्थली माना जाता है, यहाँ एशिया का सबसे बड़ा वटवृक्ष है। महाशिवरात्रि के पर्व पर 1 मार्च 2022 मंगलवार को मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग भोपाल और जिला प्रशासन विदिशा के सहयोग से आयोजित 2 दिवसीय महादेव का आगाज हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक राजश्री रुद्र प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलित करके किया। प्रथम प्रस्तुति शुरुआत में आगर मालवा जिले के सुप्रसिद्ध आकाशवाणी और दूरदर्शन राष्ट्रीय मालवी लोक गायक कलाकार मांगीलाल कुलश्रेष्ठ और साथी संगत में सह गायिका शारदा देवी कुलश्रेष्ठ, सह गायक और करताल महेश कुलश्रेष्ठ, मंजिरा दिनेश मालवीय, हारमोनियम गंगाराम मालवीय, ढोलक रवि मौर्य, बांगो मनोज घुड़ावद, मजीरा मांगीलाल मालवीय द्वारा शुभारंभ में मालवी लोक गणेश वंदना थांसू विनती बारंबार गजानंद आज पधारो प्रस्तुति से महोत्सव को गति प्रदान कर भगवान भोलेनाथ के मालवी लोक पदों और होली लोक गीतों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर यहां उपस्थित जन सैलाब और अधिकारी गणों की खूब तालियां बटोरी। दूसरे चरण में भोपाल के दामोदर राव वीणा राव द्वारा भगवान भोलेनाथ और राम भजनों की प्रस्तुति दी। विगत दिनों जावरा नगर पालिका प्रशासन और राजस्व प्रशासन द्वारा पिपलोदा रोड जावरा पर अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाई गई थी, जिसमें समस्त दुकानदारों को बाहर और अंदर रखा सामान प्रशासन द्वारा जब्त किया गया। वहीं दुकानदार द्वारा बताया गया कि हम लोग अतिक्रमण हटाने का विरोध नहीं करते हैं। जनहित में जो भी प्रशासन करता है या कहता है हम उसका पूरा पालन करते हैं, व्यवस्था बनाने में सहयोग करते हैं। मगर जावरा का पिपलोदा रोड सबसे चौड़ा रोड है, यहाँ पर दुकानदारों से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। जहाँ तक बात है नाले पर अतिक्रमण की, तो स्थायी अतिक्रमण किसी का भी नहीं है। वहीं नगर पालिका द्वारा निर्मित दुकानें बहुत छोटी हैं, इसलिए कुछ दुकानदार कुछ सामान और काउंटर नाली पर रख देते हैं, लेकिन इससे किसी को कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि रोड पर्याप्त चौड़ा है। वहीं बताया कि प्रशासन अतिक्रमण के नाम पर केवल पिपलोदा रोड की दुकानों को ही टारगेट करता है। पिछली 3 बार की कार्यवाही में यही ध्यान में आता है कि पिछले दिनों की तरह दुकानों का ही प्रशासन द्वारा टारगेट किया जा रहा है। वहीं अन्य जगह पर भी दुकानदारों ने नालियों पर अपना सामान रखा हुआ है, मगर फिर भी प्रशासन द्वारा वहां पर प्रभावी कार्यवाही न करते हुए केवल खाना पूर्ति कर दी जाती है। मेरा नाम राहुल सैनी है और मेरी चौपाटी पिपलोदा रोड स्थित जावरा में सैनी से नमकीन और मिष्ठान भंडार की दुकान है। 1 साल हुआ है दुकान को चलाए हुए। जैसे जैसे दुकान लोन पर है और उसका किराया भी निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक मैं ही नहीं, मेरे साथ में जितने भी तमाम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये सारे ही कोई छोटा व्यापार करता है, कोई टेलर है, कोई पेंटर है, कोई दर्जी है, कोई समोसा कचौरी वाला है, कोई चाय वाला है। लेकिन मेरा प्रशासन से यही अनुरोध है कि आए दिन जब भी कभी भी कुछ होता है, अगर टारगेट बनाना हो या कोई मुहिम चलाना हो या अतिक्रमण हो, तो टारगेट सीधा चौपाटी लोगों को ही किया जाता है। इसके अलावा प्रशासन से मेरा ये भी अनुरोध है कि अपने ही विभाग के अंदरूनी विभाग में झांक कर देखें कि भाई भतीजेबाज बहुत ज्यादा है। जब भी इन लोगों की मीटिंग होती है, तय होता है कि हमें ये मुहिम चलाना है, तो ऑन कॉल आ जाता है कि भैया प्रशासन आ रहा है, आप सामान अलग करो। मुझे ये समझ में नहीं आता कि उन लोगों को यह
इंफॉर्मेशन कैसे मिल जाती है, स्पॉट पे ही वो लोग गायब हो जाते हैं और जिसके वजह से ही आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। हम तो पेड़ी लेके बैठे हुए हैं, हमारी 10 बाय 10 की दुकान है, सामान कहाँ रखे। मेन जो प्रॉब्लम आई है वो मुझे ये क्लियर हो पाया है कि एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। मेरा ये कहना है प्रशासन से, क्या हाईवे पर एक्सीडेंट नहीं होता है? हाईवे पे एक्सीडेंट होता है तो क्या हम हाईवे बंद कर दें? अगर मान लीजिए 1 या 2 छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हुआ है तो इसकी वजह से क्या पिपलोदा रोड चौपाटी पे जितने भी छोटी मोटी दुकानें हैं क्या हम उसको बंद कर दें? हमारे लोगों के पास में इतना समय नहीं है, आज यहाँ पर 2 घंटे खराब हुए हैं, उसका हर्जाना कौन देगा? सब लोगों ने अपनी दुकानें बंद करके आए हैं। सबका प्रशासन से ये अनुरोध है कि हमें इस प्रकार से प्रताड़ना क्यों की जा रही है। भाई अभी 2 साल पहले लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में सभी मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान है, इसका हर्जाना कौन देगा? किसी के यहाँ पे कोई बीमार है, किसी के यहाँ पे किसी को मेडिकल सर्विस चाहिए, तो किसी को बहुत इमरजेंसी सेवाएं चाहिए। आर्थिक रूप के लिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता ही है। पेट पालने के लिए सब कुछ करता है। प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से सिर्फ यही अनुरोध है कि हमारे साथ में सामंजस्य बनाए रखे, कोऑर्डिनेशन करे और जो गरीब भाई बहनों का जो भी सामान लिया गया है, जब्त किया गया है, कृपा करके वो लुटाने की कृपा करें। क्योंकि आज मार्केट में अगर कोई भी सामान लेने जाता है तो 10,000 15,000 से कोई भी सामान नहीं आता जिससे उसकी आर्थिक व्यवसाय चल रहा है, वो पेट पालने के लिए कर रहा है। नागेश सोलंकी, हम सभी लोग आज पिपलोदा रोड के जितने भी व्यापारी हैं एसडीएम साहब के सामने एक समस्या को लेकर आए थे। कुछ दिनों पूर्व एसडीएम साहब द्वारा व नगर पालिका द्वारा जावरा में अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाई गई। उसमें केवल पिपलोदा रोड के दुकानदारों को ही साहब ने टारगेट किया। उसको लेकर हम लोग आए थे कि जो मूल समस्या है, जहां जाम होता है, हम प्रशासन और सभी दुकानदार मिलकर कोई ऐसा मतलब एक ठोस नीति बनाए जिससे कि जावरा की जो यातायात समस्या उसका हल निकले, न कि किसी को टारगेट बनाकर। हम यहाँ देखते हैं एसडीएम साहब के सामने, कार्यालय के सामने ही सारा अतिक्रमण पसरा पड़ा है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। पूरे मार्केट के अंदर हम देखते हैं बहुत सकड़े रोड है, वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं है। केवल जब भी वहाँ होता है पिपलोदा रोड पर आते हैं, लोगों का सामान जब्त करके जाते हैं और इतिश्री कर लेते हैं। हम सभी दुकानदारों ने आज ज्ञापन दिया है, यदि अगर हमारे ज्ञापन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, हमारे साथ कोई गलत कार्रवाई होती है तो हम लोग वकील करके न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, या हो सकेगा तो अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके और विरोध जताएंगे, जिसकी जिम्मेदारी समस्त प्रशासन की होगी। दुकानदार आए थे जहां आपने पहले कार्रवाई भी की थी सर, क्या ज्ञापन दिया गया इनके द्वारा? पिपलोदा रोड के जितने भी दुकानदार हैं उनके ऑफिस में ज्ञापन दिया गया है माननीय कलेक्टर महोदय के ध्यानाकर्षण करने के लिए कि जो नगर पालिका प्रशासन एवं स्थानीय पुलिस और राजस्व विभाग में कार्रवाई की गई थी, तो उनका ये मानना है कि बार बार उन पर कार्रवाई की जाती है और जो उनका सामान जब्त किया गया, फ्लड जो ठेले वाले हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई। किस तरह की सर इनकी मांगे रही और क्या आश्वासन आपके द्वारा दिया गया? देखिए, चूँकि ये ज्ञापन कलेक्टर सर के नाम है तो मेरा काम सर ज्ञापन को वहाँ तक पहुँचाना है। ठीक है। पुलिस अधीक्षक कटनी सुनील कुमार जैन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पत्नी मनोज कुमार केडिया के निर्देशन और एसडीओपी विजय राघवगढ़ शिखा सोनी के मार्गदर्शन में टीआई बरही अरविंद जैन के नेतृत्व में बरही पुलिस द्वारा कटनी जिले के बरही थाना अंतर्गत ग्राम छिंदिया टोला में पारधियों के अवैध शराब के ठिकानों पर दबिश दी गई और पारधियों के घरों के आसपास अवैध शराब बनाने के लिए तैयार किया गया 3 कुंटल लाहन को नष्ट किया गया। जबलपुर महानगर के प्रसिद्ध संत द्वारका नगर लाल माटी निवासी जो कि शोभापुर ओवरब्रिज के पास सिद्धधाम आश्रम में निवास करते रहे और इस आश्रम के माध्यम से दीन दुखियों की सेवा, गरीबों की मदद और धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। उनके निधन ब्रह्मलीन होने से जैसे ही खबर लोगों को मालूम चली, उनके चाहने वाले, उनके अनुयायी आश्रम स्थल पर पहुंच गए। हारे का सहारा खाटू श्याम अखाड़ा की महामंडलेश्वर संतोषी माता ने बताया कि संत स्वर्गीय रामानंद गिरी महाराज जी का स्वास्थ्य कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहा था, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। मगर आज महाशिवरात्रि के पर्व पर सुबह उनके निधन की सूचना प्राप्त हुई, जिसके कारण समस्त संत समाज में शोक का वातावरण निर्मित हो गया और संत समाज को एक बड़ी क्षति पहुंची है। ब्रह्मलीन स्वर्गीय रामानंद गुरु महाराज जी को आश्रम परिसर में ही स्थान दिया गया और उनके अंतिम यात्रा के दौरान आश्रम परिसर में ही उनके अनुयायी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 संतोषी माता ने दुख प्रकट करते हुए संत समाज के लिए इसे एक बड़ी क्षति बताया है। मैं महाराज जी का शिष्य हूँ, उनकी सेवा भाव में रहता था। आज उनका संस्कार मैं अपने हाथों से आप सब संत महात्माओं भक्तों के द्वारा मेरे से करवाया गया है और मैं यहाँ जब तक
मेरा शरीर है, मैं निमित्त तन मन से सेवा करूंगा, बस इतना ही कहें। आज जबलपुर संस्कार धानी में श्री जाबाली ऋषि की तपोभूमि यहाँ पे स्थापित शोभापुर ब्रिज के नीचे सिद्धकुंड आश्रम है, जो बहुत ही तपस्वी स्थल है। और इनके महंत श्री महंत रामानंद गिरी महाराज जी बहुत ही सरल स्वभाव के और निर्मल तपस्वी संत थे, जिन्होंने संत समाज में बढ़ चढ़ के सनातन धर्म को आगे बढ़ाया। आज महाराज जी का कई दिनों से स्वास्थ्य खराब था। स्वास्थ्य खराब होने से अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। आश्रम के शिष्यों ने, उनके परिवार के भ्राताश्री, उनके पुत्रों ने उनका खूब इलाज कराया। आज महाराज जी सुबह ब्रह्मलीन हो गए। ब्रह्मलीन होने से आज हमारे संत समाज में बहुत हमें क्षति पहुंची है, क्योंकि वो हमारे वरिष्ठ संत थे। लाल मिट्टी द्वारका नगर क्षेत्र के जितने भी आयोजन होते थे, महाराज जी जरूर उसमें अपना अनमोल समय प्रदान करते थे। आज महाराज जी अपना शरीर छोड़कर चले गए, लेकिन आज उनका जो हमें क्षति पहुंची हमारे संत समाज को, आज परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमारे संत सदस्य को जो आपके चरणों में आए हैं, आप उनको अच्छा स्थान देना, उनकी आत्मा को बिल्कुल शांति प्रदान करना, ताकि और हमारी साधु समाज को जो गहरा दुख पहुंचा है उसे दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करना। मैं जबलपुर से अंतर्राष्ट्रीय हारे का सहारा खाटू श्याम अखाड़ा परिषद की अध्यक्ष एवं श्री 1008 किन्नर महामंडलेश्वर संतोषी माता जबलपुर। श्यामपुर तहसील के ग्राम चांदबड़ जागीर में दिन में सुंदरकांड का पाठ और रात्रि में शिव बारात का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। ग्राम के सभी नागरिक शिव बारात में नाचते गाते सम्मिलित हुए। ग्राम के सरपंच और मंडल अध्यक्ष गिरीश सोलंकी लालू बना मुख्य अतिथि थे। जबलपुर महानगर में गोल बाजार स्थित शहीद स्मारक प्रेक्षागृह में जबलपुर कांग्रेस पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के द्वारा शपथ ग्रहण समारोह और बुजुर्गों का सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान पिछड़ा वर्ग में पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई और नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। वहीं कार्यक्रम में सम्मिलित हुए पदाधिकारियों को भी शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा के विधायक लखन घनघोरिया, उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक विनय सक्सेना, कंटोनमेंट बोर्ड के उपाध्यक्ष चिंटू चौक से आयोजक पंकज पटेल, जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ नेता प्रतिपक्ष राजेश सोनकर, एडवोकेट प्रशांत चौरसिया सहित कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों ने कांग्रेस को और मजबूत करने और कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की शपथ ली। इस दौरान शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह ने नवनियुक्त अधिकारियों को शपथ दिलाई। पिछड़ा वर्ग से मुझे सचिव बनाया गया है। मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। नाम बताइए। मोहम्मद मुजफ्फर कुरैशी। हाँ भैया बताइए। मैं बोलूँ फिर? हाँ। आज मैं यहाँ आया हूँ, हमारा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग की जो जिला इकाई जबलपुर की, उसका शपथ ग्रहण समारोह और माननीय राजमणि पटेल राज्यसभा सांसद जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में ओबीसी सक्रिय हो रहा है। और हम सब कांग्रेस पार्टी के साथ है। जो हमारे ओबीसी के दूसरे संगठन जो अलग अलग विचारधारा में अलग अलग मंच के तरह ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सबको हम एक करने का लक्ष्य हमने बनाया हुआ है। क्योंकि आज इतिहास गवाह है कि कांग्रेस की पार्टी जिसने सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने ही आरक्षण दिया, 14% नगरीय निकाय ग्राम पंचायत में आरक्षण दिया और माननीय कमलनाथ जी को 15 महीने से कम समय मिला। विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने 27% आरक्षण देकर ये सिद्ध कर दिया कि ओबीसी वर्ग का भला सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस चाहती है। अगर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी का हित चाहती तो जब शिवराज सिंह चौहान 15 साल तक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 1% आरक्षण बढ़ा के नहीं दिया। इसलिए और आज वो बरगलाने का प्रयास कर रही है। तो हम माननीय राजमणि पटेल जी के नेतृत्व में पूरा पिछड़ा वर्ग एक हो रहा है और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।